अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं निहारी, स्पेशल निहारी ढाबा स्टाइल। तो निहारी को पकाने के बाद कितनी देर इसको रेस्ट पे रखना है, फिर इसको खाना है, बहुत सारे सीक्रेट्स में निहारी के मुतालिक आपसे शेयर करूंगी। वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बीफ निहारी के लिए मैंने ये 4-5 बड़ी बूटियाँ ली हैं। तो इसमें बड़ी बूटियाँ ही डलती हैं निहारी में, और ये नलियाँ हैं 4-5 ये भी हैं। आप जब भी निहारी में डालें गोश्त, आप थाई पीसेस डालें। इसमें चिकन की बनाए या बीफ की बनाए या मटन की बनाए। तो आप देखें बस ये बड़ी बड़ी नलियाँ हैं, तो ये फुल फ्लेवर के साथ निहारी में बना रही हूँ। अभी हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक, और ये बड़ी इलायची आधा ये तोड़ के मैं जायफल इसमें ऐड करूँगी, 3-4 तेज़पात, एक ये टेबल स्पून साबित धनिया। मैंने थोड़ा मुंह खोल के डाला है जायफल, आप तोड़कर भी डाल सकते हैं इसमें। तो हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 गिलास पानी। तो मैं इसको कोई अलग से नहीं पका रही हूँ, हड्डियों को इसी के साथ पका रही हूँ। जब ये गल जाएगा गोश्त इसके साथ, तो मैं निकाल के इसको अलग कर लूँगी। अभी हम चला लेंगे इसको तकरीबन 25 मिनट के लिए, जैसे गोश्त अच्छे से गल जाए। 25 मिनट हो चुके हैं, हम अभी इसको खोलते हैं और अब यखनी, नलिया और गोश्त को अलग अलग करेंगे। अगर आपके पास कुकर नहीं है तो आप इस निहारी को 4 घंटे, मिनिमम 4 घंटे इसको पकाएं, बिल्कुल लो मीडियम पे। अभी हमने एक पतीला लिया, इसमें आधी प्याली हम इसमें ऐड कर रहे हैं घी की। अच्छा खासा घी इसमें ऐड करते हैं, इसकी पहले तली निकाल लेते हैं पकाते वक्त। तो आधी प्याली हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का 1-1 चम्मच हम इसमें कूट के ऐड करेंगे। व्यूवर्स, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता। मैं आपसे बहुत तवक्को रखती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, घी और तेल मैंने मिक्स किया है, लहसुन अदरक कूट के इसमें ऐड किए। तो जायफल को एक को मैंने तोड़ा है, ये चौथा हिस्सा तकरीबन ये जायफल का मैं इसमें ऐड करूँगी। और ये दालचीनी के टुकड़े 4-5, बड़ी इलायची और ये छोटी इलायची, 4-5 छोटी इलायची के साथ इसको मैं भून लूँगी। अभी हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर। तो सबके साथ हम इसको ऐड करेंगे। हम अभी ये निकाल लें जायफल को। मसाले आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा मसाले इसमें ऐड करें। तो मैंने गोश्त को गला लिया था, ये बूटियाँ अलग मैंने कर दी हैं। देखिए वह इस तरह से सॉफ्ट बन गई है, अच्छे से इसको गला लिया है। और ये हड्डियाँ अलग हैं, ये यखनी अलग कर ली है मैंने। तो हम इसमें पतीले में ऐड करेंगे ये बूटियाँ। 2 मिनट इसको भून लेंगे गोश्त को, ताकि अच्छे तरीके से भुन जाए। जब आप खाते हैं निहारी को, तो इसको खाने के बाद भूख बहुत ही कम देर से लगती है, और क्योंकि इसमें आटा डलता है उसकी वजह। तो थोड़ा सा टुकड़ा हम बादियान का फूल ऐड करेंगे इसमें। तो इतना भून लेना है जैसे गोश्त थोड़ा सा इसमें कुक हो जाए। अभी इसमें नलियाँ ऐड करेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। आप निहारी बीफ से बनाएं, मटन से बनाएं या चिकन से। पहले दौर में तो शुरू के दौर में निहारी बीफ से ही बनती थी। 1.5 टेबल स्पून ये निहारी की जान सौंफ, साबित हम सौंफ डालेंगे इसमें, और ये आधा चम्मच ये 1.5 हो गया। तो हमने नमक इसको गोश्त को गलाते वक्त डाला था, अभी हम ऐड करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून नमक। तो नमक को हम आखिर में भी इसको चेक करेंगे, कम ज़्यादा है तो फिर हम डालेंगे। अभी हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा हम आटा लेंगे, तो उसमें हम पानी डाल देंगे तकरीबन आधा कप। तो इस मिक्सचर को अच्छे से हमने घोल बना लेना है, ना पतला ना गाढ़ा। अगर ये गाढ़ा है तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर दें। अभी इसी पॉइंट में हम गरम गरम इसमें यखनी ऐड कर देंगे। सारी ग़िज़ाइयत जो गोश्त की और ये जो हमने इसमें हड्डियाँ ऐड की हैं इसी यखनी में। इंशाल्लाह मेरी आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। ऊपर ये जो घी हमने तेल डाला है, इसकी ये तली ऊपर आ रही है, तो हम थोड़ा सा ये निकाल लेंगे ऊपर से। जब अब डिश आउट हम करेंगे तो ये ऊपर हम लगा देंगे। तो थोड़ी सी इसकी निकाल लेंगे तली, क्योंकि जब हम इसमें आटा डालते हैं
तो ये तली गुम हो जाती है, नज़र ही नहीं आती, भले आप जितना घी और ऑयल डालें इसमें। अभी हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे, तकरीबन 1.5 गिलास के जितना, क्योंकि हमने ये इसको 15 मिनट और पका लेना है। अभी ऐड कर देंगे वही घोल जो हमने आटे का बनाया है। बहुत सारे लोग इसको आटे को भूनते हैं, मैंने भूना नहीं है, एक ही बात ये, भले भूने या ना भूने। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा हमने ऐड करना है इसमें घोल। ये जैसे ही पकेगी हम इसको अच्छे से घुमाएंगे नीचे तक, क्योंकि ये लगने का डर होता है, हमने इसमें आटा ऐड किया है। तो ये बस मैंने सिंपल तरीके से और इजी बनाना आपको सिखाया है, शॉर्टकट तरीका मैंने कोई इख्तियार नहीं किया इसमें। तो देखिए बस ये ढाबा स्टाइल आपके लिए मैंने न्यारी की तरकीब आप मैंने वीडियो शेयर की आपसे। अभी हम इसको पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट। तो जब भी आप न्यारी को पकाने के बाद फ्लेम बंद करने के बाद इसको तकरीबन 40 या 30 मिनट के बाद इसको आप डिश आउट करें, फिर आप इसको खाएं, देखें इसका मज़ा फिर। तो ये अभी हम इसको निकाल रहे हैं, डिश आउट कर रहे हैं। असल रेसिपी न्यारी की